हाल में ही इंडिया ने अपनी एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जिसका नाम है मिशन मजनू। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लिहाजा इंडिया अपना एक एजेंट पाकिस्तान भेजता है। ये एजेंट पाकिस्तान आता है, पाकिस्तानी लोगों की तरह रहता है, जासूसी करता है। फिर उसे पता चलता है कि पाकिस्तान अपना बॉम्ब कहाँ बना रहा है। इसके बाद वो इस बॉम्ब को बनने से पहले ख़त्म करता है और इंडिया वापस चला जाता है। इस पूरी फिल्म में जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि इस ट्रेलर के एंड में लिखा आता है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है, एटमी तजर्बे भी कर चुका है। तो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहाँ से आ गया? लॉजिक किधर है भाई? यानी इंडिया का एक बंदा आया, इसने बड़ी ही आसानी के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ख़त्म किया और वापस इंडिया चला गया। जैसे ये एटम बम पाकिस्तान का नहीं बल्कि सोमालिया का था। कभी सैफ भाई साहब पाकिस्तान में घुसकर मारने आ जाते हैं और कभी सलमान भाई मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान घुस आते हैं। एक तो ये इंडियन इलॉजिकल मूवीज़ बनाते हैं जिसका ना तो सर होता है और ना ही पैर, और फिर मेंशन करते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। इंडिया के एक्चुअल इवेंट्स कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस मूवी में एक प्लांट दिखाया गया है जहां पाकिस्तानी एटम बम बनाया जा रहा है। इस प्लांट में ईंटों की 2 चिमनियां और साथ में मिज़ार की तरह एक गुंबद नजर आ रहा है। अब आप लोग बताएं कि क्या एटम बम का प्लांट ऐसा हो सकता है और साथ में इन चिमनियों से धुआं ऐसे निकल रहा है जैसे एटम बम को हल्की आंच पर पकाया जा रहा है, या हो सकता है कि एटम बम रोस्ट हो रहा हो। यानी कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। इंडिया दरअसल साल में ऐसी 2-3 मूवीज इसलिए बनाता है क्योंकि इंडिया की आवाम यही देखना चाहती है और ऐसी ही झूठी और इलॉजिकल मूवीज से पैसा बनता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस भोंडी मूवी के कुछ अजीबोगरीब सीन्स दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखें जिसमें मस्जिद के अंदर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं और वो भी सफ़ेदी के बगैर। यहाँ एक चाट की रेडी दिखाई गई है जिस पर लिखा है चांद चाट कॉर्नर। इसके फॉन्ट्स देखें, ऐसे फॉन्ट्स पाकिस्तान में कौन लिखता है भाई? और यहाँ देखें ये क्या लिखा है, खतरा। खतरा ऐसे लिखते हैं, ये अलिफ कहाँ से घुसा दिया बीच में। और यहाँ भी इंतहाई अजीबोगरीब फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और आप ये देखें कि इंडिया से जासूस कैसा पाकिस्तान भेजा गया। ये सिर्फ फिल्मों में ऐसे जासूस भेजते हैं, हकीकत में कुछ ऐसा होता है। और बॉर्डर तो ये ऐसे क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर ना हुआ, पड़ोसी के खेत की तारें हो गईं। बस कैंची उठाई, तार काटी और पाकिस्तान में दाखिल हो गए। यानी कोई लॉजिक ही नहीं है। इस जासूस की टोपी पर भी नजर डालें। इंडिया शायद ये सोचता है कि पाकिस्तान का हर शख्स सर पे टोपी, गले में तावीज़ और आंखों में सुरमा लगाए फिरता है। और भाई हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, हर शख्स यहाँ आदाब नहीं बोलता। भारतीय फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाकर बस अपनी आवाम को पागल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये इन फिल्म मेकर्स का कसूर नहीं। भारतीय आवाम यही सब झूठ देखना पसंद करती है। तो जब तक इंडियन आवाम को शऊर नहीं आएगा वो ऐसी झूठी फिल्में देख देख कर खुश होते रहेंगे और ये फिल्म मेकर्स उन्हें खुश करके पैसा बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद मेरे इंडियन भाइयों की कुछ आंखें तो ज़रूर खुली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।